ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल एक मीटिंग की सदारत करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जम्मू कश्मीर के दौरे के पेश नजर इंतजामात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन की तैयारियों की तारीफ की, जिसका एजाज सदर जमहूरिया की तरफ से दिया जाएगा। एलजी ने हिफाजती इंतजामात का भी जायजा लिया और सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नजर एक बेहतर ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की हिदायत दी। मीटिंग में एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप भंडारी और सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी के अलावा दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। शोपियां जिले के आलसीपुरा इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में आज सवेरे लश्कर तोयबा से वाबस्ता 2 मकामी मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनकी पहचान मारिफत मकबूल और जाजिम फारूक उर्फ अबरार के बतौर हुई है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार का हवाला देते हुए कश्मीर जोन पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अबरार कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हलाकत में मुलविस था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 19वीं एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दस्ते से बातचीत और खिताब करेंगे। वजीर आजम एशियन गेम्स में उनकी शानदार कामयाबियों और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए इनकी हौसला अफजाई के लिए खिलाड़ियों की मेजबानी कर रहे हैं। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 तलाई तमगों समेत कुल 107 तमगे जीते हैं। भारतीय दस्ते को उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम ने कहा, हर हैरत अंगेज कारकर्दगी ने तारीख रकम की है और हम वतनों के दिलों को फख्र से भर दिया है। इस प्रोग्राम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दस्ते के खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अहदेदार और कौमी खेलों की फेडरेशन के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। खजाने और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण मराकश के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। वो G20 की मीटिंगों के साथ साथ आलमी बैंक और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की सालाना मीटिंगों में शिरकत करेंगी। इन मीटिंगों में दुनिया भर के वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के अहदेदारान शामिल होंगे। निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नर की G20 की चौथी मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजीर खजाना मराकश में 11 से 15 अक्टूबर तक होने वाली दीगर मीटिंगों के अलावा इंडोनेशिया, मराकश, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के साथ 2 तरफा मीटिंगें भी करेंगी। उमूर खारजा और सकाफत की मरकजी वजीर मुमलकत मीनाक्षी लेखी ने कल सांबा जिले का एक अहम अवामी राबता दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। मरकजी वजीर ने PRI मेंबरान और मकामी कम्युनिटी के सरकर्द अरकान से मुलाकात की। मौसूफा ने रामगढ़ इलाके में मुख्तलिफ सरहदी चौकियों का भी दौरा किया और इस्तिफादा कुनंदगान में मंजूरी नामे भी तकसीम किए। उन्होंने रामगढ़ सांबा के सरहदी ब्लॉक से मेरी माटी मेरा देश यात्रा को झंडी दिखाकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर में मिशन इंद्रधनुष 5 का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर MCH और इम्यूनाइजेशन डॉक्टर तबस्सुम जबीन ने कल UPSC हारवन श्रीनगर में मिशन इंद्रधनुष के तीसरे मरहले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 मराहिल के दौरान 70,000 से ज्यादा बच्चों को इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5 के तहत टीके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि महकमा तीसरे मरहले के दौरान 1 लाख बच्चों को टीका लगाने का हदफ मुकम्मल करने का इरादा रखता है, जो 6 दिन तक जारी रहेगा। J&K बैंक के दिल्ली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शोपियां में ज़नापुरा के 30 जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए 1 माह का ऑन साइट तरबियती प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम की मालियानत नाबार्ड ने स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत की है। इन नौजवानों में खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो टेलरिंग की तरबियत हासिल करके खुद रोजगार कमाने के अहल होंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और इटली के रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें हमास की जानिब से इसराइल पर अचानक हमलों की मजम्मत की गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक एक मुश्तरका बयान में कहा कि हमास की कार्रवाई का कोई जवाज नहीं है। इन रहनुमाओं ने कहा कि वो फलस्तीनी अवाम की जायज ख्वाहिशात को तस्लीम करते हैं, लेकिन हमास इन ख्वाहिशात की नुमाइंदगी नहीं करता और इसने कत्ल गारतगिरी के सिवा फलस्तीनी अवाम के लिए कुछ नहीं किया।
इसी दौरान CNN ने खबर दी है कि इसराइल में 900 से ज्यादा और गाजा में 600 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।